नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज की जो जानकारी है वो इंजेक्शन टेरिपेराटाइड के बारे में है। इसकी मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और लास्ट में वीडियो के एंड में जो है मैं आपको एक विशेष जानकारी जरूर दूंगा, ताकि वीडियो के साथ साथ में अगर आप वो विशेष जानकारी लेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के साल्ट के बारे में कि इसमें क्या फार्मूला है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस इंजेक्शन में जो साल्ट है वो टेरिपेराटाइड है और यह आरएचपी है, मतलब कि ह्यूमन पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। ये 1/34 है। इसके अलावा टेरिफेनिक RDNA ओरिजिन 150 mcg है और यह इंजेक्शन आपको 3 ml में मिलता है। इसके अलावा इसका जो MRP है दोस्तों वो 5500 से लेकर 6000 तक रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूज तथा बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, आमतौर पर टेरिपेराटाइड इंजेक्शन का जो यूज है वो ओस्टियोपोरोसिस में होता है। दोस्तों, ओस्टियोपोरोसिस वो एक हड्डियों का खोखलापन होता है। इसमें हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, अचानक से टूट जाती हैं, गिर जाते हैं तो पड़ जाते हैं तो हड्डियां टूटने लग जाती हैं। तो ये होता है दोस्तों ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है दोस्तों, जो ओस्टियोपोरोसिस की जो समस्याएं होती हैं वो आमतौर पर विशेष तौर पर महिलाओं में देखने को मिलती है। कुछ हद तक पुरुषों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। 80 से 85% जो महिलाएं हैं वो इस बीमारी से संक्रमित होती हैं। और दोस्तों, ओस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है यह विशेष रूप से महिलाओं में मेनोपॉज के बाद की यह समस्या देखने को मिलती है। लेकिन जो पुरुषों में ओस्टियोपोरोसिस की समस्या है, यह अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से स्टेरॉइड खा रहा है, चाहे वो बेटामेथासोन हो, चाहे वो डेक्सामेथासोन हो, या फिर डेफ्लेजाकोट हो, या फिर केनाकोट जिसमें कि ट्राइमेक्सिलोन जो साल्ट होता है, ठीक है, या फिर अन्य कोई भी स्टेरॉइड हो किसी प्रकार से, ठीक है, अगर वो स्टेरॉइड का यूज करता है प्रतिदिन, ठीक है, तो उस रोगी को ओस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है तो उसमें अगर वो छींक भी देता है तो छींकने से भी कई दफा हड्डी टूट सकती है। ठीक है, तो इतना ज्यादा खतरनाक ये रोग होता है अगर आप स्टेरॉइड देते हैं तो। या फिर अगर किसी रोगी का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट की वजह से उसकी हड्डी टूट जाती है तो हड्डियों को जोड़ने का यह इंजेक्शन काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब शरीर में यह इंजेक्शन किस तरीके से काम करता है वो भी आप समझे। दोस्तों, यह इंजेक्शन उन सेल्स को एक्टिव करता है, मतलब कि उन कोशिकाओं को एक्टिव करता है, उत्तेजित करता है, ठीक है, जो हड्डियों का निर्माण करती हैं। और उन हड्डियों को जोड़ने के साथ साथ में उनको यह इंजेक्शन मजबूती प्रदान करने का काम भी करता है। इसके अलावा टेरिपेराटाइड ह्यूमन पैराथायरॉयड हार्मोन का एक कृत्रिमिक रूप भी है। इसके अलावा शरीर में नई हड्डियों का निर्माण के साथ साथ उसकी जो नॉर्मल शेप होती है हड्डी की, ठीक है, कई दफा एक्सरे वगैरह में देखोगे आपने कि हड्डी इस टाइप से टेढ़ी होती है, इस टाइप से टेढ़ी होती है, ठीक है, खिसक जाती है, नीचे की साइड होती है, इस साइड होती है, ठीक है, तो उसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है हड्डी की, ठीक है, उसकी जितनी मोटाई होती है, उसकी क्वालिटी जितनी होती है, उसको यह नॉर्मल स्थिति में इंजेक्शन लाने का काम करता है। नेक्स्ट, टेरिपेराटाइड इंजेक्शन के डोज के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो होती है महत्वपूर्ण वो होती है खुराक, कि इंजेक्शन की खुराक कितनी लेनी चाहिए और किस तरीके से लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो खुराक होती है दोस्तों वो 20 mcg पर डे लगाई जाती है। और इस इंजेक्शन को कभी भी आप खुराक जो होती है वो बिल्कुल भी मिस ना करें लगाने का। और इस इंजेक्शन का जो यूज है वो सबक्यूटेनियस रहता है, मतलब कि आपको जांग पे या फिर पेट की चमड़ी पर भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन की जो खुराक है, मतलब कि टाइम पीरियड जो लेने का होता है वो 2 साल तक रहता है। 2 साल के बाद में यह इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें। या फिर आप यह इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह जरूरी है, या फिर इसके अलावा आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की भी सलाह आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरिपेराटाइड इंजेक्शन के मेडिसिन साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप टेरिपेराटाइड इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं, मतलब कि आप इसको प्रतिदिन लगा रहे हैं, तो आपको कुछ मेडिसिन साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि आप
स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आप यह इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं तो आपको ये जितने भी साल्ट से बनी हुई मेडिसिन है इनका साइड इफेक्ट आपको हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेरॉइड जितने भी हैं उनको लेने से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट, टेरेपेराटाइड इंजेक्शन के मेन साइड इफेक्ट के बारे में। अगर दोस्तों आप इस इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं तो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान वाली जो महिलाएं हैं इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको साइड इफेक्ट खतरनाक भी हो सकते हैं। इसके अलावा वो महिलाएं इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें जो बेबी प्लानिंग कर रही हैं। इसके अलावा इसके कॉमन साइड इफेक्ट जैसे कि चक्कर आना, उल्टी तथा मतली, घबराहट तथा बेचैनी, सिर में दर्द, सांस लेने में परेशानी, साइटिका, एनीमिया, अवसाद या फिर बीपी लो होना भी इसका एक साइड इफेक्ट होता है। अगर रोगी को बार बार पसीना आता है, ज्यादा पसीना आता है या फिर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो भी इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें। या फिर रोगी को बोन कैंसर है तो भी यह इंजेक्शन बिल्कुल भी ना लगाएं, ठीक है, वरना साइड इफेक्ट खतरनाक है। या फिर रोगी को किडनी स्टोन है या पेजेट रोग है या फिर पैराथायरॉइड रोग है तो भी इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको साइड इफेक्ट खतरनाक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, इंजेक्शन के साथ साथ विशेष जानकारी के बारे में। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप यह इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं तो आपको बोन फ्रैक्चर है या फिर बोन कमजोर है या फिर आपको बोन का किसी भी तरीके का रोग है। दोस्तों सुबह सुबह की धूप होती है, आप 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक आप धूप में जरूर बैठे, क्योंकि नेचुरल विटामिन डी होता है धूप में जो कि आपकी हड्डी को मजबूत करेगा, आपकी हड्डी को स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसके साथ साथ में आप डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार आप कोई भी कैल्शियम टेबलेट है या फिर कैल्शियम सैचेट है, ठीक है, और विटामिन D3 का सैचेट है आप ले सकते हैं। ये था दोस्तों विशेष जानकारी के बारे में और इस इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको वीडियो में कोई भी किसी प्रकार का डाउट है या फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर आप हमसे जुड़ने के लिए मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि pharmacist.deepak है, और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।